अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ असलान खान फ्रॉम असलान एकेडमी। आज हम AJKPSC के पास पेपर्स को सॉल्व करेंगे और आज के इस पास पेपर में हमने जो पेपर पिक किया है वो SST फीमेल 2022 इंग्लिश पोर्शन को हमने सेलेक्ट किया है। जैसे कि आप जानते हैं कि ये पोर्शन 20 नंबर का होता है और हम वन बाय वन तमाम स्टेटमेंट्स के साथ लेके चलेंगे और उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले 31 पे हमारे पास स्टेटमेंट है, आई सैड इट डैश हिज फेस। तो हमारे पास जो ऑप्शन है इसमें एड, ऑन, टू, बिफोर। तो जो हमारे पास अप्रोप्रिएट इसमें ऑप्शन आएगा वो आएगा टू, क्योंकि जो आइडियोमेट्रिक एक्सप्रेशन है यानी हम डायरेक्ट किसी से बात कर रहे हैं, तो जब भी आप डायरेक्टली किसी से बात करते हैं तो उसके लिए टू यूज़ होता है। 32 है, आई प्रेफर हेल्थ डैश वेल देन ऑन फ्रॉम टू। तो इसमें भी टू आएगा क्योंकि यहाँ पे प्रेफरेंस दी जा रही है किसी चीज़ को, हेल्थ को प्रेफरेंस दी जाती है एक वेल्थ के ऊपर, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कंपैरिजन किया जा रहा है, यानी आपकी जो हेल्थ है वो आपकी वेल्थ से ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसके बाद हमारे पास स्टेटमेंट नंबर 33 है, माई यंगर ब्रदर हैज़ रिज़ाइन डैश हिज जॉब फ्रॉम टू एड ऑन। तो रिज़ाइन जब भी होता है तो उसके साथ हम फ्रॉम यूज़ करते हैं। ब्रदर ऑलवेज रिजेंबल डैश इन अदर। तो ग्रामेटिकल तौर पे देखा जाएगा तो यहाँ पे हमेशा वन यूज़ होगा। विद ऑन या टू वन तो इसके साथ यूज़ हो नहीं सकता। लाइक यूज़ हो सकता है लेकिन यहाँ पे लाइक ऑन है तो इस वजह से इसको भी हम यूज़ नहीं कर सकते। स्टेटमेंट नंबर 35 है, द प्रेजेंट पेज डोंट ऑफर द पोर्ट टू डैश। तो इसमें जो ऑप्शन है ज़रा आप इस पर गौर करेंगे तो टू पीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, यानी गज़र पुसर करना। जो आप देख सकते हैं कि आजकल के जो हालात हैं तो इस पे तो आप कोई बहुत ज़्यादा लग्जरियस लाइफ तो गुजार नहीं सकते, तो गुज़र बसर ही होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। स्टेटमेंट 36 है, ही इज़ ट्राइंग टू डैश बाई पुटिंग ऑन स्मार्ट ड्रेसेस। तो ऑब्वियसली आप स्मार्ट ड्रेसेस तब भी यूज़ करते हैं कि आपकी अपीयरेंस अच्छी लगे, आप अच्छे दिखाई दें, तो इसके लिए हम कीप अप अपीयरेंस यूज़ करते हैं। जो चीयर का मतलब होता है, चीयर का मतलब होता है चीखना चिल्लाना, तो ओबियसली ये आप अच्छा दिखने के लिए इसको यूज़ करते हैं। शी हैज़ अ गिफ्ट ऑफ द गैप टू इम्प्रेस अदर्स। गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब होता है अपनी ज़बान से किसी को मुतासर करना, फ्लुएंट होना, तो यहाँ पे आप फर्स्ट टांग आएगा, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है जी 38, कॉप्स डू नॉट डैश इन गुड इनकम नाउअडेज। तो आप देख रहे हैं कि जो फसलें हैं कि उनसे ज़्यादा मुनाफा नहीं हो रहा, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर डी आएगा, ब्रिंग इन। 39 है, माई फादर हेल्थ इज़ डैश डाउन दीज डेज, ब्रेकिंग, गेटिंग, फॉलिंग, कमिंग। तो कमिंग और फॉलिंग यहाँ पे तो नहीं आएगा। अब बचे हैं आपके पास दो ऑप्शन, ब्रेकिंग एंड गेटिंग। तो अगर हम गेटिंग डाउन, मैंने बहुत सी वीडियोस में देखा तो गेटिंग डाउन बता रहे थे, ऑब्वियसली जो आप अगर इसकी मीनिंग्स को देखेंगे तो फिर आप स्टेटमेंट को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकेंगे। तो गेटिंग डाउन का मतलब होता है डिप्रेस होना यानी मायूस होना, और जब भी आप हेल्थ के लिए यूज़ करेंगे तो आपने ब्रेकिंग डाउन यूज़ करना था। सो यहाँ पे जो अप्रोप्रिएट आपका आंसर आएगा वो ब्रेकिंग डाउन आएगा। ऑप्शन नंबर 40 हमारे पास स्टेटमेंट, वी शुड नॉट डैश विद अदर्स, क्वल, फॉल, फाइट, डिस्प्यूट। तो डिस्प्यूट आपको पता है बहस व मुबस्सा या किसी चीज़ की तकसीम है। उसके बाद फॉल, गिरना होता है, यानी ये ऑप्शंस आपके तो एग्ज़िट हो रहे हैं पहले से ही। अब यहाँ पे बच गया फाइट और क्वल। तो क्वल में और फाइट में फ़र्क ये है कि फ़ाइट आपकी फ़िज़िकल है। तो फिज़िकल फ़ाइट तभी होती है जब आपका कोई कहीं किसी से झगड़ा होता है, किसी से मुँह तो होती है। तो अगर आप क्वेल ही नहीं करेंगे, लड़ाई झगड़ा, आप इससे बचे रहेंगे तो आप फाइट वाले उस स्टेज तक पहुंचेंगे नहीं। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर जो ए वो क्वेल ही आएगा। इसके बाद स्टेटमेंट नंबर 41 है, प्लीज़ डैश ऑन वी आर ऑलरेडी लेट। तो यहाँ पे हरियन की बजाय कट ऑन आएगा। मोस्ट प्रोबेबली हम हरियन भी यूज़ करते हैं लेकिन यहाँ पे स्टेटमेंट के हिसाब से आप प्लीज़ कट ऑन यूज़ करेंगे, जो कि इसका करेक्ट आंसर है। 42 है, द गवर्नर विल डैश अवे द डिवाइड, पास, गेट, गिव।
तो गेट अवे होता है बच जाना और पास अवे होता है गुजर जाना। तो यहाँ पे जो अप्रोप्रिएट वर्ड होगा वो गिव। तो आई थिंक यहाँ पे डिग्रीज लिखा हुआ था, ऐसा कुछ था, यहाँ पे मिसप्रिंट है मे बी। तो द गवर्नर विल गिव अवे द डिग्री। अब आपका ऑप्शन नंबर जो है 43rd स्टेटमेंट में, तो उसको देखते हैं कि वो कौन सा ठीक है। आई नो दैट ओल्ड मैन। तो आप देखेंगे यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए दैट ओल्ड मैन इज़ नाउन टू मी। इसी तरह आपकी 44 जो स्टेटमेंट है हु टीचेस यू इंग्लिश। तो हु की जगह आपको हमेशा पता है कि जब भी आप इसका पैसिव बनाते हैं तो बाय हुम यूज़ होता है। स्टेटमेंट नंबर 45 है वी यूज़ मिल्क फॉर मेकिंग चीज़। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि आपका प्रेजेंट सिंपल यूज़ हुआ है, तो मिल्क इज़ यूज फॉर मेकिंग चीज़, ऑप्शन नंबर ए यूज़ होगा। 46 स्टेटमेंट है द स्ट्रोक ऑफ द स्टिक पेन मच इन माई लाइफ। तो यहाँ पे आप अगर गौर करें, पेन मच यानी जो आपका वर्ब है उसके साथ मच यूज़ हुआ है, तो ये एडवर्ब होगा, क्योंकि जो आपका एडवर्ब होता है वो वर्ब की मीनिंग्स को क्वालिफाई करता है। 47 जो स्टेटमेंट है आई लाइक वेरी हॉट टी। अब देखें यहाँ पे हॉट टी है, हॉट टी यानी ये एडजेक्टिव है, और जो एडजेक्टिव या वर्ब की मीनिंग्स को क्वालिफाई करता है वो कहलाता है एडवर्ब। तो यहाँ पे भी आपका ऑप्शन नंबर ए एडवर्ब ही आएगा। देयर 30 स्टूडेंट्स इन ईच क्लास। और अब आप देख सकते हैं यहाँ स्टूडेंट्स यानी नाउन है, तो नाउन के साथ हमारे साथ कोई भी वैल्यू आती है तो वो उसको हम एडजेक्टिव के ज़ुमरे में लेते हैं, यानी जो नाउन के मीनिंग को क्वालिफाई करेगा वो एडजेक्टिव कहलाएगा। तो यहाँ पे 30 स्टूडेंट्स यहाँ पे एडजेक्टिव है। 49 है आपकी स्टेटमेंट आई लाइक कुकिंग। तो अगर ये होता आई एम कुकिंग यानी यहाँ पे आप कोई एक्शन शो कर रहे होते, तो यहाँ पे फिर आपका ये प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी वर्ब के ज़ुमरे में आता है, एक्शन होता। अब चूँकि यहाँ पे लिखा हुआ आई लाइक कुकिंग, तो ये आपकी पसंद है, ये आप एक्शन नहीं कर रहे, तो ये जेरेंट होगा। स्टेटमेंट नंबर 50 है आई नीड योर ओपिनियन इन माई मैटर। मुझे आपका जो है वो तज्जिया चाहिए, मुझे आपकी राय चाहिए। तो कॉमन ओबियसली नहीं है, मटेरियल भी नहीं है, ये कंक्रीट भी नहीं हो सकता। तो ओपिनियन आपकी राय है जो कि फिज़िकल जो है ना अपीयरेंस नहीं रखती, तो ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन आएगा। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को शेयर और लाइक कीजिएगा। इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी और आपको सॉल्व पेपर्स भी मिलते रहेंगे।